जब बिस्तर पर आपका पंजा सही से बैठने में सपोर्ट करने लगेगा तो समझिए कि आप उसके बाद आप खड़ा होने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगा। जमीन पर खड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे अगर ज्यादा पंजा मुड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों फुट ड्रॉप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फुट ड्रॉप कमेंट में बहुत सारा प्रश्न है फुट ड्रॉप के बारे में, फुट ड्रॉप पर वीडियो बनाने के लिए, और कैसे रिकवरी, कैसे सेंसेशन आया, और कैसे कितना दिन में मूवमेंट हुआ, कब जमीन पर पैर रख के चलने लगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है सो एक्सीडेंटल केस था, तो एक्सीडेंट के वजह से देखिए फुट ड्रॉप हो जाता है। मान लीजिए स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाता है, कॉर्ड दब जाता है इसके कारण, या फिर पैरालिसिस मार देता है, इसको लकवा करते हैं उसके कारण। वैसे स्पाइन में ट्यूमर हो जाता है, उसका ऑपरेशन कराते हैं तो भी फुट ड्रॉप हो जाता है। स्पाइन में जहाँ पर इंजरी होता है स्पाइन में, तो उसको हर जितना भी पेशेंट को देखे हैं सबको पैर में कुछ न कुछ असर हुआ है, और फुट ड्रॉप सबको रहता है, फुट ड्रॉप रहता है। अब इसमें किसी किसी को ऑपरेशन होता है और उसके बाद मूवमेंट आ जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि ऑपरेशन होने पर मूवमेंट आ जाता है, थोड़ा मोड़ा हरकत होने लगता है पैर में, इनका जैसे हमारा था, तो हमारा तो एक पैर का थोड़ा सही था, और दूसरा मेरा जो दायां पैर था वो तो इस प्रकार से मुड़ गया था, घूम करके उल्टा जैसे हो जाता है, और बिल्कुल एकदम टेढ़ा जैसा हो गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद हमको उसमें एंकल में मूवमेंट आया हुआ था कि हमको ऐसे ऐसे हम एंकल को हिला पा रहे थे, और उंगली भी हमारा थोड़ा थोड़ा चल रहा था। अब इसमें पैर का उंगली सब एक साथ चिपक जाता है, एक सब चिपका हुआ रहता है, और ऐसे टेढ़ा रहता है बना हुआ। तो उसको धीरे धीरे उसको जो है उंगली को आपको खोलना रहता है डेली। उसके एक्सरसाइज है वो भी, इंग्लिश उंगली को खोलिए, साफ कीजिए, नहीं तो उसमें घाव हो जाता है। फुट ड्रॉप का जो एक्सरसाइज है वो, इसका मेन एक्सरसाइज यही है, एंकल चलाना। पैर में रिकवरी के लिए फुट ड्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। पंजा को चलाना, पंजा पर मसाज करना, उंगली खिंचवाना भर दिन में 4 बार 5 बार। तो ये फुट ड्रॉप के लिए मसाज और जो एंकल हिलाने का एक्सरसाइज है वो करते ही रहना है। जब आपको टाइम मिले तब आप वो एक्सरसाइज करते रहिए। एकाएक जमीन पर खड़ा नहीं हो जाते हैं, प्रयास करते रहिए। उसके लिए बिस्तर पर हम कई वीडियो में बताए हैं कि पैर पर बैठने का प्रयास कीजिए। जो हमारा तलवा है, जो पैर हमारा मुड़ा हुआ रहता है फुट ड्रॉप के कारण, तो तलवा है उस पर बैठने का प्रयास करते रहना चाहिए कि पैर पर जिस प्रकार से पेशाब करने के लिए या लैट्रिन के लिए बैठते हैं उस प्रकार से बैठने का प्रयास करते रहिए। और यही प्रयास आपको तलवा में बैलेंस लाएगा, और जो टेढ़ा है वो धीरे धीरे सीधा होगा तलवा, और बैठेगा तो मसल जो है उस प्रकार ढलता चला जाएगा कि जमीन पर पैर, जैसे बिस्तर पर हम सोए हुए हैं तो बिस्तर पर ही बैठने का प्रयास करेंगे। किसी के कहने से, कोई कहेगा तब करेंगे या कोई आके करा देगा, इस पर जो है ज्यादा निर्भर नहीं रहिए। अपना भरोसा कीजिए, और अपने हर पेशेंट को ये आप खुद ही अपने अंदर जो है सो ये होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम उठ के बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। ये खुद ही कोशिश करके देखिए, हम इस पंजे पैर पर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। ये खुद से ही आप ट्राई करके देखिए। जमीन पर पैर हमारा सीधा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये खुद ही प्रयास करके देखिए। जब हम चौकी पर या कुर्सी पर बैठते हैं तो पैर हमारा हिल रहा है कि नहीं, खुद ही प्रयास करके देखिए। अपना भरोसा, खुद ही प्रयास करके देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये कोई कहेगा, कोई डॉक्टर कहेगा, कोई फिजियोथेरेपी कहेगा, तो उसकी बात करेंगे, वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। आपको जो इच्छा है अंदर से, और जितना विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, करिए। और जैसा कि बहुत सारे पेशेंट है, मान लीजिए कि वीडियो में कमेंट में लिखेंगे या फोन पर कहेंगे कि हम ये करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन भैया देखिए एक्सरसाइज करते ही नहीं है। और हम भी इस रास्ते से गुजरे हुए हैं। तो होता है कि एक्सरसाइज, अगर मान लीजिए बहुत सारा पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि जब बिस्तर पर होता है तो इंजरी के 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो परिवार के लोग होते हैं वो उनसे थोड़ा थोड़ा नाता जो है सो टूट जाता है, और सब अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं। पेशेंट की ओर देखरेख जो है सो बहुत कम हो जाता है, और इसमें पेशेंट जो है सो बोर हो जाता है बैठे बैठे एक्सरसाइज करते करते, क्योंकि अकेला होता है और कोई बोलने वाला, कोई साथ में हिम्मत देने वाला नहीं होता है। तो धीरे धीरे उसको मतलब ऐसा लगता है कि बोर हो जाता है, और
उसका जो इच्छा है वो थोड़ा मर जाता है और वो टेंशन में हो जाता है, थक जाता है, आलस्य हो जाता है। इसलिए परिवार का सपोर्ट, देखिए परिवार अगर साथ में मान लीजिए रहता है, कुछ देर बैठता है, कुछ बातें करता है, जिंदगी के लिए कोई भी तरह का बात करता है, थोड़ा हिम्मत देता है, तो उससे पेशेंट का हिम्मत बना हुआ रहता है और दिमाग भी फ्री रहता है, टेंशन नहीं रहता है दिमाग में। फुट ड्रॉप रिकवरी के लिए सब जरूरी है। और जो बैठने का प्रयास सबसे पहले जो है करना है, बिस्तर पर आपको बैठने का ही प्रयास करना है कि तलवा हमारा सही तरह से जमी, बैठने का जो है हमारा मसल बराबर हो जाए, मसल में ताकत आ जाए। कहते हैं कि जिस टाइप में आप उसको ढालिएगा मसल को, वैसे ही वो ढलता चला जाएगा। अब इसमें कहेंगे कि हम इतना दिन से ये प्रयास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि टेबलेट खा लिए और जो है एकाएक रिकवर हो जाएगा और हम खड़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ये आपको धीरे धीरे होते ही रहेगा। हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करते रहेंगे। इसका रिजल्ट आपको 3 साल 4 साल बाद पता चलेगा कि हम 3 साल 4 साल पहले कैसे थे और अभी हम कैसे हैं। हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करते जाएंगे और क्या मोमेंट आता है नहीं आता है वो खुद से ही हमको ट्राई करके देखना है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब बिस्तर पर आपका पंजा सही से बैठने में सपोर्ट करने लगेगा तो समझिए कि आप उसके बाद आप खड़ा होने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगा, जमीन पर खड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे अगर ज्यादा पंजा मुड़ा हुआ रहता है तो उसके लिए कैलिपर भी, सैंडल आता है पैर में, सैंडल लगा करके भी रखिए कि पैर सीधा रहे। बिस्तर पर जो प्रयास कीजिएगा वही प्रयास आपको आगे काम देगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अनुभव के अनुसार अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा और इसी तरह प्रश्न करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक